हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्रेटिक्स। आज अभी तक तो जो हमारा पार्ट चल रहा है दैट इज रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस, उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। न्यूमेरिकल्स इन द सेंस ऑफ जो स्टेट बोर्ड है 11th स्टैंडर्ड का, तो उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए ये वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। सी ऑल ऑफ यू, अगर आपने टेक्स्ट बुक देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। विच वन इज दैट इज डी क्वेश्चन दिया गया है। देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द स्पेसिस आर ऑक्सीडाइज्ड और reduced, विच एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट एज एन रिडक्टेंट। नाउ ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन, दैट इज ट्वाइस ऑफ Cu2O that is present in solid in state plus Cu2S, it is also present into solid in state, gives 6Cu plus SO2 ना। तो देखो, अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो रिएक्शन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, उसको पहले हमें देखना है ना। ठीक है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, दैट इज स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या करना पड़ता है स्टेप नंबर फर्स्ट में, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पेसिस ना। मतलब क्या होगा कि हर एक जो स्पेसिस प्रेजेंट है एट मॉलिक्यूल में, उनका क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। एकदम ईजी है। कैसे निकालोगे, जो रूल्स मैंने पहले लेक्चर में लिए थे वो पहले आप अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आए कि हाउ टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, ऑलवेज -2। जब वो पेरोक्साइड में होगा तभी जाके वो -1 होगा। तो ये अगर -2 है तो यहाँ पे Cu2 का क्या आएगा, अगर एक +1 लिखा मैंने इंटू नंबर ऑफ Cu2 कितने हैं, 2 है। सो +1 इंटू 2 मतलब क्या होगा, ये +2 +2 टोटल मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, +1 ही आएगा। +1 इंटू 2 मतलब +2 है। +2 - 2 0। In the same way, अब सल्फर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर विच वन इज दैट 16। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो सल्फर आएगा। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, -2 में आएगा। ये -2 है। सेम वे हियर इज ऑल्सो व्हाट, +1 आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, अब CO लिखा है, CO के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सो इन शॉर्ट CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पर्टिकुलर टोटली 0 होगा, बिकॉज जो रूल नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द रूल नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री स्टेट एलिमेंट इज ऑलवेज 0। सो दिस इज 0 नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं SO2, ऑक्सीजन क्या होता है, -2। अब सल्फर का कैलकुलेट करना है तो SO2 में हाउ टू राइट दैट, सल्फर का पता नहीं है, बराबर है ना। ऑक्सीजन का कितना है, -2 इंटू नंबर ऑफ 2 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, टोटली 0 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं इसके ऊपर, तो ये 0 आएगा। सो सल्फर प्लस -2 इंटू 2 मतलब कितना होगा, ये -4 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 0। सो सल्फर कितना आएगा, ऑब्वियसली +4। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4 आएगा। समझ में। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या होती है हमारी फर्स्ट स्टेप, असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल स्पेसिस नाउ। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप नंबर सेकेंड क्या करना है, सेकंड नंबर की स्टेप, फाइंड आउट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। मतलब कहाँ पे रिड्यूस्ड हो गई स्पेसिस, कहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गई स्पेसिस, उसको हमें पहले देखना है ना। ठीक है, तो CO पहले देखते हैं। तो CO अब दो जगह पे है ना, तो मैंने दोनों जगह पे लगाया CO। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है यहाँ पे दोनों का रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO क्या है, सेम है। ऑक्सीजन कितना है, 0, सॉरी यहाँ पे CO का कितना है, 0 है ना। तो +1 का कन्वर्जन 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या फिर रिड्यूस किए। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, +1 to 0 मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने लिखा चलो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया कैसे किया मैंने डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +1 gives 0, that's why it is decrease in oxidation number now next one part which one is that is sulfur। अब सल्फर का देखो -2 का कन्वर्जन कितने में हो रहा है, +4 में हो रहा है। सो ऑब्वियसली -2 gives +4 means what, that species should be which one is that, oxidized। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, increase in oxidation number, increase in oxidation नंबर। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन
एंड ऑक्सीडेशन, ये तो समझ में आया पार्ट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, कितने हो गए? 4। अब यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है? दैट इज विच वन इज दैट? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिमेंबर ऑलवेज पार्ट, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे ऑलवेज, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे ऑलवेज रिडक्टेंट होता है। वहां पे क्या होता है? अपोजिट लिखना है कंपलसरी। वहां पे क्या होता है? ऑलवेज रिडक्टेंट। और जहां पे रिडक्शन होता है वहां पे ऑलवेज क्या होता है? ऑक्सीडेंट। वहां पे ऑलवेज क्या होता है? ऑक्सीडेंट। सो इसका मतलब क्या होगा? विच वन इज द ऑक्सीडेंट नाउ? ऑक्सीडेंट कौन सा हो गया हमारा? Cu। एंड रिडक्टेंट कौन सा हुआ हमारा? रिडक्टेंट कौन सा हो रहा है हमारा यहाँ पे? सल्फर। समझ में? कहाँ पे ऑक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ पे रिडक्टेंट हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हमें पहले क्या वाला पार्ट देखना था कि दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज अ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, यस और नो। ना ठीक है, ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं भी, ये हमें एक्चुअली देखना था। ऑब्वियसली रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साइमन, तो इसका मतलब क्या होगा? वो पर्टिकुलर रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि व्हाट इज मीन बाय रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन? व्हेन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज व्हाट? redox chemical reaction now. So obviously this reaction is the redox chemical reaction now. समझ में आया पार्ट? अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करो। वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑल्सो सी ऑल दिस लिंक विच आर प्रेजेंट इन टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ। ओके, थैंक यू।